हेलो गाइस, हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट किया। अब हम आगे देखेंगे। हमारा आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। किस तरह का सिद्धांत है ये भी देखते हैं। देखिए, हर कंपनी के लिए कोई ना कोई रूल्स और रेगुलेशंस, ठीक है, उसका चार्टर, मेमोरेंडम और आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, अभी क्या देखना है कि अभी जो बातें हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पढ़ी या जो देखी हैं, मान लीजिए अपने आप को अज्यूम कर लीजिए कि आप एक कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, चलिए हम एक कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड हम कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं। अब क्या है, इस कंपनी को बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट यानी कि तत्वों की ज़रूरत है, जिन जिन लोगों की ज़रूरत है, उन सब का मैंने इंतज़ाम किया। जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए था वो मैंने बनाया। अभी क्या है कि हमने अपने कंपनी में लिख रखा है कि भाई देखो, कोई भी बंदा किसी काम को किस तरीके से करेगा, कितने दिन में करेगा, क्या टाइमिंग होगी, ये हमने लिख दिया है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऊपर जब जाते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है। उसमें क्या लिखा होता है, हमें बाउंड्री बताई होती है। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो हमारे चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर देता है। ठीक है, एक सीमा बना देता है जिससे कि हम किसी भी एक्टिविटी को जो हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं है नहीं कर सकते। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का सिंपल सा मतलब है, अल्ट्रा मीन्स होता है बियॉन्ड। ठीक है, और वायरस मतलब पावर। अल्ट्रा वायरस यानी बियॉन्ड द पावर। ठीक है, डॉक्ट्रिन मतलब प्रिंसिपल होता है, यानी सिद्धांत होता है। बियॉन्ड द पावर यानी कि आप अपने कार्य शक्ति जो है आपकी, उसके बाहर जाके काम कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको अलाउ नहीं है। वही बात हमारे कंपनी लॉ में लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा है, इसे लिखा है एनी एक्टिविटी बियॉन्ड द पावर कन्फर्ड बाय MOA, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो हमारे चारों तरफ एक लिमिटेशन बना देता है। ठीक है, जो एक घेरा बना देता है, जिसको आप कह सकते हो लक्ष्मण रेखा। वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर उसको क्रॉस करेंगे तो क्या कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस। ठीक है, will be ineffective even if agreed to all members. This rule is commonly known as doctrine of ultra virus। कह रहा है कि कोई भी एक्ट, कोई भी काम जो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में मना किया गया है या नहीं बताया गया, उसके बारे में नहीं लिखा गया है, अब वो काम करते हो जिससे कि सारे मेंबर जो हैं वो भी एग्री हैं आपसे। आपने जो काम किया है वो काम भले हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, हमारे सीमा नियम में नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी आपने कर दिया है और उससे आपकी कंपनी के सारे मेंबर्स आपसे सहमत हैं, उस काम से एग्री हैं, सब आपको सही कह रहे हैं। ठीक है, चलो आपने कर दिया, ठीक है, हम रेटिफाई कर दे रहे हैं, हम उसको अप्रूव कर दे रहे हैं। ठीक है, हम उसमें अपने मेमोरेंडम में बदलाव करके ये मेंशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या करा है, विल बी इनइफेक्टिव, वो इनइफेक्टिव ही रहेगा। कभी भी वो काम को सही नहीं माना जाएगा, वो वॉइड का वॉइड ही रहेगा, शून्य रहेगा वो काम का कोई वैल्यू नहीं रहेगा उसका। ठीक है, दूसरा कह रहा है टू प्रोटेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट देखते हैं। टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी सो दैट दे मे नो द ऑब्जेक्ट इन विच देयर मनी इज एम्प्लॉयड। कहने का मतलब है कि इन्वेस्टर को बचाने के लिए, ठीक है, इन्वेस्टर को सुरक्षा देने के लिए कि भाई इन्वेस्टर जो पैसा दे रहा है, ठीक है, वो पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, किस काम में लगाया जा रहा है, ये चीज़ें हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज ही तय करता है। क्योंकि अगर हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज बताता है कि आप इस सेक्टर में काम कर सकते हो, तो उस सेक्टर में काम करने के लिए आपको फंड की ज़रूरत होती है और फंड्स इन्वेस्टर देते हैं आपको।
इन्वेस्टर से आप फंड रेज करते हो, लेते हो, और उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हो ये उनका जानने का अधिकार है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस चीज़ से वो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर को। दूसरा है प्रोटेक्ट द क्रेडिटर्स बाय इंश्योरिंग दैट द कंपनीज फंड बाय विच दे मस्ट लुक फॉर पेमेंट आर नॉट डिसिपेटेड इन अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज़। कह रहे हैं कि जो क्रेडिटर हैं उनको भी इस बात की उनको भी इस बात की श्योरिटी देनी चाहिए, देना पड़ता है कंपनी को, देनी चाहिए नहीं, देना पड़ता है कंपनी को कि भाई देखो हम आपसे जो पैसा ले रहे हैं, ठीक है, उसको किसी अनऑथराइज एक्टिविटी में नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, अनऑथराइज एक्टिविटी इन द सेंस जो हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा नहीं है उसको हम अनऑथराइज एक्टिविटी ही मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद बताता है अ कंपनी सॉरी कह रहा अ कंपनी इज नॉट अलाउड टू डू। ठीक है, कह रहा कोई भी कंपनी उसको इजाज़त नहीं है किस बात की, कोई भी ऐसा काम करने की जो नॉट परमिटेड है इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखी गई है, जो उसकी इजाज़त नहीं दी गई वहाँ पे, वो काम करने की परमिशन किसी को भी नहीं है। ठीक है, एनी एक्ट ऑफ अ कंपनी बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड द अल्ट्रा वायरस। ठीक है, यही बात कर रहा है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर अगर जाके आप काम करोगे तो उसको हम अल्ट्रा वायरस कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि कोई भी एक्ट जो बियॉन्ड होगा कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज से, ऑब्जेक्ट क्लॉज के जो बाहर होगा कोई काम, वो करने की इजाज़त नहीं है। ठीक है, नहीं कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस केस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस केस है। ठीक है, एसबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, एसबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, ये 1875 का केस है। इस केस की कहानी थोड़ा सा सुन लेते हैं, क्या थी क्या नहीं थी। ठीक है, देखिए एसबरी रेलवे कंपनी जो थी, इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी गई थी कि देखो भाई ये किसी भी काम को कर सकती है जो रिलेटेड है रेलवे से, यानी कि रेलवे का वैगन यानी कि उसका डिब्बा बना सकती है, रेलवे की पटरियां बिछवा सकती हैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन पे कोई काम है उसका भी करवा सकती है, मतलब कोई भी ऐसा टेंडर जो रेलवे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, रेल से रिलेटेड है, रेल का इंजन बना सकती है, कुछ भी वो बना सकती है। ठीक है, तो क्या हो उस टाइम ये 1875 या 1870 के आसपास ये बहुत ही फेमस, बहुत ही बड़ी कंपनी हुआ करती थी, बहुत बड़ी फेमस कंपनी हुआ करती थी। तो यूके में क्या हुआ कि यूके गवर्नमेंट यानी कि बेल्जियम की गवर्नमेंट थी, वहाँ की गवर्नमेंट ने इनको कॉल किया, भाई देखो आपको मेरे यहाँ रेलवे ट्रैक बिछानी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मिला, कॉन्ट्रैक्ट लिया इन्होंने। ठीक है, काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था इसलिए इन्होंने सोचा कि भाई इतना लंबा बिछना है, अब इतना लंबा रेल की पटरियाँ बिछानी है, अब हम अकेले, तो हमारी कंपनी अकेले करेगी तो कॉस्ट उसका बहुत ज़्यादा आएगा, क्यों ना हम किसी छोटे सब कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर इन द सेंस, जैसे पहला मान लीजिए हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। ठीक है, इस पे समझते हैं। ठीक है, ये मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर वाई हैं, ये मिस्टर जेड हैं। ठीक, ये मेन मालिक हो गए। ठीक है, इनसे कॉन्ट्रैक्ट मिला इनको यानी कि ए को, अब ए से मिला बी को, तो ये हो गए सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो सोचा कि किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को दे करके अपना काम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, अपना बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। तो उस टाइम पे एक इंजीनियर, मतलब उसी डिपार्टमेंट का, उसी सेक्टर का एक छोटी सी कंपनी थी। छोटी कंपनी क्या थी, वो कॉन्ट्रैक्टर ही था, रिचे। अब रिचे छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेता था, वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता था क्योंकि उसके पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे, इतना फंड नहीं था। तो किसी ने रिकमेंड किया इनको कि रिचे से मिलिए आप, रिचे कर देगा। तो भाई इन्होंने रिचे से मीटिंग फिक्स की, बात हुई। तो रिचे ने कहा कि देखिए हम आपका काम तो करेंगे, लेकिन मेरे पास ना तो रिसोर्स हैं और ना तो इतने मैन पावर है। ठीक है, और ना ही इतने पैसे हैं,
हम कैसे करेंगे आप बताइए। हम छोटे मोटे डीलिंग करते हैं, छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते हैं। तो उस टाइम पे इनका नाम ख़राब होने का भी डर था, तो इन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, हम तुमको लोन देंगे, ठीक है, फाइनेंस करेंगे तुमको हम। जो कि इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहीं भी नहीं लिखा था कि आप फाइनेंस कर सकते हो, किसी को लोन दे सकते हो, ये कहीं नहीं लिखा था, इन्होंने दे दिया। अब उधर उसने काम शुरू कर दिया। बाद में इनके एसबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों में मतलब मेंबर्स को पता चल गया कि भाई इन्होंने ये बात की है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। रिचे को बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड मीटिंग में बताया गया कि रिचे आपने जो किया है वो काम बियॉन्ड द मेमोरेंडम है, तो आप उसके बाहर जाके काम किए हो, वो अलाउड नहीं है। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये गए रिचे के पास, रिचे से बोले कि रिचे देखो ऐसी सी बात है, हम तुमको फंड नहीं दे सकते, हम तुमको पैसे नहीं दे सकते, ठीक है, लोन कैंसिल करते हैं। तो रिचे बोला कि कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट में जा कर के इनके खिलाफ मुकदमा कर दिया कि कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद फिर आपने बात बदल दी, अब नुकसान रिचे का हो रहा था। तो रिचे गया कोर्ट में, हाउस ऑफ लॉर्ड के सामने जब गए तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा कि देखो भाई आप जो भी कह लो, ठीक है। तो रिचे ने उन्होंने कहा आप जो भी, हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा आप जो भी कह लो, अगर कोई भी वर्क बियॉन्ड द पावर है, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिटेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्षेत्राधिकार से बाहर है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा है, तो वो किसी भी हालत में परमिसिबल नहीं है, परमिटेड नहीं है। तो भैया यहाँ पे रिचे बोला कि भाई सारे मेंबर्स को बोलो रेटिफाई कर दें, उसके बाद तो हो, उसके बाद में चढ़ाते रहना। तो भाई कोर्ट ने कहा कि यही बात, जो बात यहाँ पे लिखी है सबसे ऊपर वाली लाइन में, ये बात जो लिखी है कि एक्टिविटी बियॉन्ड द पावर कन्फर्ड बाय एमओए विल बी इनएफेक्टिव इवन इफ एग्रीड बाय ऑल मेंबर्स। अगर सभी मेंबर्स सहमति दे दे तब भी वो काम इनइफेक्टिव ही रहेगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इतनी सी बात है ये, ठीक है। इसमें कोर्ट ने एक बात और भी और भी कहा था, द कंपनी इज नॉट बाउंड बाय दीज एक्ट्स, ठीक है, कंपनी ऐसे एक्ट के लिए बाउंड नहीं है। जो एक्ट एसबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर थे उन्होंने किया, उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी, ठीक है। अल्ट्रा वायरस एक्ट, इवन द कंपनी कैन नॉट सू और बी सूड अपॉन इट। इस बात पे आप कंपनी पर या कंपनी के मेंबर कंपनी पर केस नहीं कर सकते। ऐसे केसेस में अगर अल्ट्रा वायरस है तो रिचे ने जो केस किया था इस कंपनी पर, वो वहीं पे हार गया, रिचे हार गया और कंपनी के हक में फैसला चला गया। बात इतनी सी कही कोर्ट ने कि देखिए ऐसे कामों में ना तो आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हो, ना कंपनी आप पे कर सकती है, ठीक है। जब कंपनी पे आप केस कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इन्होंने रिचे ने जो केस किया था वो कंपनी के अगेंस्ट किया था, कंपनी के डायरेक्टर के अगेंस्ट नहीं किया था। अगर डायरेक्टर के अगेंस्ट करते तो मे भी ये जीत सकते थे, ठीक है। बस इतनी सी बात थी इसमें, ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के पावर, जो पावर हमको दी गई है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, उससे बाहर जाके हम कोई काम करते हैं तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ये कही जा रही है कि देखो भाई, अगर आप कंपनी के साथ, अगर कंपनी कोई भी गलत काम कर रही है और आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, कंपनी के ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर जाके आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसमें गलती कंपनी की नहीं, गलती आपकी है। ये हमारा कंपनी लॉ कहता है, ठीक है। क्या कहता है, देखिए ये दो डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, दो डॉक्यूमेंट हैं, एक है एमओए और एक है एओए, ठीक है। इसको जब से रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, रजिस्टर करा दिया गया, ठीक है, तब से ये बन गया हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या बन गया, पब्लिक डॉक्यूमेंट। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया तो दैट मीन्स अवेलेबल फॉर पब्लिक,
बिल्कुल। देखो, एक छोटी सी फीस दे करके मात्र 100 रुपये की आप किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देख सकते हो। ठीक है, ये सुविधा दी गई है ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन नहीं देखना चाहते हो तो आपके आसपास, अगर आप कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस के आसपास रहने वाले हैं या फिर आपको जाने में, ट्रैवल करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो आप जाके उसके ऑफिस से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई ऑप्शन, कोई रोक नहीं है किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम को देखने के लिए। आप सबसे पहले कंपनी का मेमोरेंडम देखेंगे, उसमें देखेंगे उसका नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस और ऑब्जेक्ट क्लॉज, सबसे इम्पॉर्टेंट, जो बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है, अगर वो कर रही है, ठीक है, तो फिर आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करो, अवॉइड करो कंपनी को ना भाई। अगर वो अनऑथराइज एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आप दूर हट जाओ। आप क्यों उस पे इन्वेस्ट कर रहे हो, क्यों उसके शेयर खरीद रहे हो? ठीक है, देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी हु इज अनऑथराइज्ड। ओके, देखो सीधी सीधी बात है। अब ये है मेमोरेंडम और ये है आर्टिकल, इन दोनों को पढ़िए, उसके बाद इनके जो थर्ड क्लॉज में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट क्लॉज, उसको रीड करिए। ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो गलती आपकी है। ठीक है, मेमोरेंडम आप देखो, ये हमारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कंपनी की हेल्प करता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये कंपनी की हेल्प करता है। ठीक है, कंपनी की हेल्प करता है, आउटसाइडर की हेल्प नहीं करता है। कहता है कि तुम क्यों इतने सोए पड़े हो, क्यों सोए हो, जब हमने बता रखा है कि भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़िए, आप पूरा पढ़िए, पूरा मेमोरेंडम पढ़िए। पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट उसका ऑब्जेक्ट तो पढ़िए, उद्देश्य तो पढ़िए क्या है कंपनी का, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज आपकी गलती है ना, कंपनी की नहीं है। कंपनी तो बैठी ही है आप जैसे लोगों के लिए ना, ये कहता है। तो अब देखो, इसके बाद आता है एक और, इसी का छोटा भाई, छोटा भाई क्या खतरनाक वो भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है, अब डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है? देखो सीधा सीधा कहता है कि कोई भी कंपनी, ठीक है, अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को जब से रजिस्टर कर देती है, ठीक है, जब से रजिस्टर कर देती है, वो तब से पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और अवेलेबल रहता है किसी के लिए भी जो उसको इंस्पेक्ट करना चाहे, देखना चाहे, जांच करना चाहे, पढ़ना चाहे, जो करना चाहे कर सकता है। ठीक है, एक नॉमिनल फी के बदले में। ठीक है, पर्सन हैव नॉलेज अबाउट एमओए एंड एओए। ठीक है, देखो कह रहा है किसी भी कंपनी का, ठीक है, किसी भी कंपनी का, अगर किसी भी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो, ठीक है, किसी भी कंपनी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो या फिर उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो, या फिर वो आपसे लोन लेने आ रहा है, पैसा लेने आ रहा है, फंडिंग लेने आ रहा है, आपको डिवेंचर इशू कर रहा है, कुछ भी करने आ रहा है, तो फिर आपको उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा हुआ माना जाएगा। ठीक है, माना जाएगा। और ये कह रहा है प्रिजम्पशन टू रीड डॉक्यूमेंट एंड हैव नॉलेज ऑफ ऑल, मतलब ये मान लिया जाएगा भाई, ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा है और आपको हमारे कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, भले ना पता हो, लेकिन हम मानते हैं ना, क्योंकि हमने तो भाई वहाँ पब्लिकली इशू कर दिया है, जो आए वो पढ़े, छोटा सा फी पे करे रजिस्ट्रार को और पढ़ ले। ठीक है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो आपकी गलती है, आपकी लापरवाही है। प्रिजम्पशन इज इम्प्लॉयड एंड इट्स कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव। जो इम्प्लॉयड प्रिजम्पशन होता है, ठीक है, प्रिजम्पशन होता है, प्रिजम्पशन किस बात का? इस बात का कि हमने नोटिस आपको दे दी इम्प्लॉयडली, हम पब्लिक ऑफ, देखो एक तो होता है पब्लिकली नोटिस करना कि लोग बता कि भाई न्यूज़पेपर में ऐड देना, फलाना दिन करना, वो सब कुछ नहीं किया आपने, बस रजिस्ट्रार के पास अपना रजिस्टर करा लिया। ठीक है, और हमारा कंपनी लॉ कहता है, जो कि सबसे बड़ा स्टैट्यूट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उससे भी बड़ा है, तो वो कहता है कि भाई अगर आपने एक बार रजिस्टर करा लिया कंपनी और उसको रजिस्ट्रार के पास जमा कर दिया वो सब सारे डॉक्यूमेंट तो मान लिया जाएगा, ठीक है, कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, पब्लिश हो गया। अब जो चाहेगा वो आके पढ़ लेगा, नहीं पढ़ता फिर भी जाके कॉन्ट्रैक्ट करता है तो गलती उसकी है। इसी पे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा केस है, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, ये भाई साहब थे, ठीक है, नींद में थे और गए लूट के चले गए। ठीक है, देखिए एक कंपनी थी, ठीक है, उस कंपनी में क्या हुआ, कोटला वेंकट स्वामी थे, ठीक है, और राम मूर्ति जो थे वो बैंक में थे। ठीक है,
कंपनी में थे, ठीक है। और ये कोटला वेंकट स्वामी। अब क्या हुआ कि इनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ था कि भाई देखो, अगर बाहर से फंड लेना है, ठीक है, बाहर से पैसे लेने हैं, तो उस पर कम से कम 3 लोगों के सिग्नेचर चाहिए। कौन कौन से 3 लोग? फर्स्ट, 2 एंड 3rd, ठीक है। देखो, उन्होंने कहा कि भाई पहले तो डायरेक्टर के चाहिए, ठीक, पहले डायरेक्टर के साइन चाहिए। कौन सा डायरेक्टर? ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, ठीक है। देखो, जिसको हम एमडी भी कहते हैं, एमडी ऑफ कंपनी, इसके सिग्नेचर चाहिए। दूसरा, ठीक है, सेक्रेटरी के चाहिए, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। और तीसरा होता है वर्किंग डायरेक्टर, डब्ल्यूडी, ठीक है। इनके साथ साथ कंपनी की कॉमन सील भी चाहिए होगी, ठीक है, कॉमन सील। अब ये इतनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी कंपनी को, ठीक है। अगर आप किसी से लोन लोगे तो उस पर इतना पैसा, इतना ये आपको करना पड़ेगा, इतना 3 लोगों की साइन और कंपनी की सील चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए। तो जब ये कोटला वेंकट स्वामी के पास 100 करोड़ रुपए थे, ठीक है, और कंपनी ने इनसे कहा कि देखो आप हमको लोन दे दो और हमारी कंपनी का एक छोटा सा पोर्शन मॉर्गेज कर देते हैं, ठीक है। मॉर्गेज मतलब आपके अंडर दे देते हैं, बदले में आपसे हम आपको हम बल्कि इंटरेस्ट भी पे करते रहेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो मान गए ये, ठीक है। इन्होंने कहा कि ठीक है, और फिर उसके बाद एक डीड बनी, पेपर, ठीक है। उस डीड पे दोनों के एग्रीमेंट थे और इस पे क्या था, सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डायरेक्टर और सेक्रेटरी के साइन थे, ठीक है। सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर के साइन थे। यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टर, यहाँ पे सेक्रेटरी, ठीक है, और यहाँ पे कंपनी की मोहर लग गई थी, ठीक है, CS, कॉमन सील, ठीक है। ये इतना हो गया था, ये था डीड, ठीक है, मॉर्गेज का, ठीक है। ये मॉर्गेज की डीड थी। अब मॉर्गेज डीड थी तो इस पे 100 करोड़ का था। भाई इन्होंने उसका मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा नहीं, ठीक है। ज़रूरत थी 3 लोगों की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, सेक्रेटरी की, वर्किंग डायरेक्टर की। साइन किसके थे? सिर्फ सेक्रेटरी के थे और वर्किंग डायरेक्टर के थे, एमडी के साइन थे ही नहीं, ठीक है। बाद में जब मैच्योरिटी टाइम आया, इनको इंटरेस्ट तो मिलता ही रहा, लेकिन जब मैच्योरिटी आया, ठीक है, तो इन्होंने इंटरेस्ट भी मिल रहा था, बीच में इंटरेस्ट भी मिलना बंद हो गया था इनको। तो ये कंपनी को उन्होंने लेटर लिखा, कंपनी ने कोई इशू नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। बाद में ये सब अपना कागज़ वागज़ लेके गए, एग्रीमेंट वगैरह लेके गए, दिखाए। तो इन्होंने जब वर्किंग डायरेक्टर से, मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले, तो मैनेजिंग डायरेक्टर राम मूर्ति ने कहा देखो भाई, आपने डीड किया है, बनाया है, हमारी कंपनी की मोहर भी है, ठीक है, लेकिन क्या है, हमारा जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिखा हुआ है कि भाई देखो, लोन को लेने के लिए 3 लोगों के साइन चाहिए होंगे और आपकी इस पर सिर्फ 2 ही साइन है, तो दैट मीन्स ये है वॉइड, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अवेयर नहीं है चीज़ों से तो गलती आपकी है, कंपनी की नहीं, ठीक है। ये कोर्ट ने भी यही बात कही, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि भाई देखो, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या किसी कंपनी की शेयर खरीदना है या किसी कंपनी को लोन भी देना है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उस कंपनी के बारे में, उसके मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना है, यही बात ये हमारा डॉक्ट्रिन कहता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला, इंडूर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडूर मैनेजमेंट। हमने अभी देखना है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडूर मैनेजमेंट, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडूर मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये ऐसा डॉक्ट्रिन है जो एक केस से निकला है, ठीक है। वैसे तो हर दफ़ा यही कहा जाता था कि भाई देखो, जिसको इन्वेस्ट करना है वो कंपनी के बारे में रिसर्च करके आओ,
कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़ के आओ, ठीक है। अगर उनको नहीं पढ़ा आपने, उसके बाद कंपनी के साथ आपने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट या इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी ने कुछ भी मतलब अनऑथराइज एक्टिविटी में इन्वॉल्व दिख गई या फिर उसमें इन्वेस्ट कर दिया आपका पैसा, तो आप कंपनी पे केस कर नहीं सकते हो, पहली चीज़ तो, ठीक। फिर बाद में एक केस और हुआ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तरक्वांड का, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडूर मैनेजमेंट को रूल ऑफ तरक्वांड केस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तरक्वांड के केस में कुछ रूल प्रोपाउंड किए गए थे, कुछ रूल बनाए गए थे, ठीक है, कुछ रूल निकाले गए थे जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडूर मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या कहा था इनमें। ये कहा था कि पर्सन डीलिंग विद द कंपनी कैन सेफली प्रेज्यूम दैट द इंटरनल, ठीक है, पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी कैन सेफली प्रेज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग हैव बीन ऑब्जर्व प्रॉपरली। देखो, पर्सन्स जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक अजम्पशन करते हैं, ठीक है, अनुमान लगाते हैं कि कंपनी के अंदर के जो इंटरनल प्रोसीडिंग है, आंतरिक जो मामले हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं और उनको प्रॉपर उन पे कंपनी के जो बड़े अधिकारी लोग हैं वो नज़र रखते होंगे, ठीक है, वो जांच करते रहेंगे टाइम टाइम पे। तो हमको अंदर की जानकारी पता करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। जो बायलॉज में लिखा हुआ है उनके, वो हमने पढ़ लिया, वो समझ लिया, ठीक है। लेकिन अंदर क्या मसला चल रहा है, क्या हो रहा है, जो बायलॉज में लिखे हैं, लिखी गई हैं बातें, जो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी गई हैं बातें, क्या उनको फॉलो किया जा रहा है कंपनी के अंदर? ये किसी आउटसाइडर का काम नहीं है, किसी क्रेडिटर या इन्वेस्टर का काम नहीं है कि वो जाके कंपनी में इन्वेस्ट करे कि भाई तुम्हारे जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखे गए हैं वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो आप कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। हमको बस देखो, यहाँ पे जो अल्ट्रा वायरस में और कंस्ट्रक्टिव नोटिस में दो बातें थी। पहली, अल्ट्रा वायरस में कि हम जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके बियॉन्ड जाके कोई, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में अगर कोई बात नहीं लिखी है वो जाके कंपनी बाहर करती है, या आप कंपनी के साथ आके वो मतलब उस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो फिर वो वॉइड होगा, उस पर कोई आपको क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या है, आप पढ़ के नहीं गए हो या पढ़ के गए हो, पढ़ के गए हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ के गए हो तब भी ये अज्यूम किया जाएगा कि भाई आपने पढ़ा है, आपको जानकारी है, ठीक है, इसलिए तब भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ठीक। लेकिन इंडूर मैनेजमेंट में क्या हुआ, ये तरक्वांड के केस में, इसमें ऐसा हुआ कि कंपनी की जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो मानता है इंसान कि भाई चल रहा है ठीक ठाक, ठीक है, उसमें हमको कुछ ज़रूरत नहीं है। दे नीड नॉट इंक्वायर रेगुलरिटी ऑफ द इंटरनल प्रोसीडिंग। किसी भी इंसान को ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप जिस वे में, जिस तरीके से आपने लिखा है कि जी भाई जैसे आपको हर हफ्ते एक मीटिंग बुलानी है, ठीक है, आपको कंपनी का स्टेटस का देखना है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, कितना बन चुका है, क्या स्टेटस है वो जानना है, तो आपको हर हफ्ते मीटिंग बुलानी है। तो ये आप करते हो कि नहीं करते हो, ये आउटसाइडर को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ तो, ठीक। तो तरक्वांड, रॉयल ब्रिटिश बैंक और तरक्वांड के केस में ये हुआ था कि कंपनी के आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि भाई देखो आप बॉन्ड इशू करके बाहर से पैसा रेज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको पैसा इशू करने के लिए एक रिजोल्यूशन पास करना होगा, रिजोल्यूशन पास करना होगा। कहाँ पे? जनरल मीटिंग में, ठीक है, जीएम होगी, जनरल मीटिंग होगी मेंबर्स की, ठीक है, उसमें आपको एक रेजोल्यूशन पास करना होगा, ठीक है, उस रेजोल्यूशन पास होगा उसके बाद ही आप रेस कर सकते हो, ठीक है। तो तरक्वांड के पास क्या हुआ, एक डायरेक्टर गया, भाई बोला कि देखो बॉन्ड तुमको इशू कर रहे हैं और तुम हमको पैसे दो। तरक्वांड ने कहा ठीक है देते हैं, लेकिन क्या ये बताओ जो तुम्हारे यहाँ लिखा हुआ था आर्टिकल में कि भाई रिजोल्यूशन पास कराना है जनरल मीटिंग में, क्या वो हो गया? उसने बोला हाँ हाँ हो गया, ठीक है ना। तो भाई तरक्वांड ने दे दिया। बाद में पता चला कि कंपनी ने जो डायरेक्टर ने किया था एक्टिविटी, ठीक है, वो जनरल मीटिंग अरेंज ही नहीं हुई, जनरल मीटिंग नहीं हुई। जब जनरल मीटिंग हुई नहीं, ठीक है, और उसमें रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ, तो इसमें तरक्वांड की कोई गलती तो थी नहीं, ठीक है। तरक्वांड ने क्या किया, भाई उसको अंदर की बातें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि भाई रॉयल ब्रिटिश बैंक जो है ये लायबल है पे करने के लिए, किसको? तरक्वांड को, ठीक है, तरक्वांड को पैसे वापस करने के लिए लायबल है, ठीक है। तो बात हमने समझ ली। देखिए अल्ट्रा वायरस जो है, देखो
एक है अल्ट्रा वायरस, एक है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, एक है इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, तीन में है। तीनों में क्या कहता है, ये कहता है ये प्रोटेक्ट करता है किसको, कंपनी को, कंपनी को बचाता है। ये किसको, ये भी कंपनी को बचाता है। ठीक है, लेकिन ये आउटसाइडर को बचाता है, आउटसाइडर को बचाता है। ठीक है, सीधी सीधी बात है। ये कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, ये भी कंपनी को करता है, ये आउटसाइडर को बचाता है। आउटसाइडर के हित के लिए ये है। अब अंदर की बातें कौन जानता है भाई, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लिखने को हमने लिख दिया कि भाई हम ये काम करेंगे, ठीक है, हम महल से कूद जाएंगे रात में। अब कौन देखने आ रहा है हम कूद रहे कि नहीं कूद रहे हैं, ठीक है, नहीं पता ना। तो इंटरनल मैनेजमेंट है, अब उनका वो अपना पास करें रेजोल्यूशन, नहीं करें हमको क्या, हमें तो पता है कि भाई हाँ पास हो गया, हमने भाई पैसे दे दिए आपको बॉन्ड के बदले। अब जब बॉन्ड लेके वापस गए अपने रिडेम्पशन के लिए, तो आपने कहा कि भाई देखो उस टाइम पे तो रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ था, ये बॉन्ड फर्जी है, बॉन्ड फर्जी बता दिया आपने, पैसे दे दिया। तो भाई कोर्ट ने कहा कि नहीं आपकी गलती है, तरकोट की गलती नहीं है, गलती आपकी, रॉयल ब्रिटिश बैंक आपकी है और आपको पैसे वापस करने होंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।